ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परी के एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की पहली राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं मेष लगन के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा पहली फरवरी से लेकर के फरवरी के ये 28 दिन और फरवरी के महीने में कैसे रह गए उनके स्वास्थ्य। ऐसे अन्य कोई होंगे आपके सवाल जिसका मैं देना चाहूँगा जवाब। अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ एक छोटे से निवेदन के साथ में। मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए, पहली फरवरी को 9 ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी लगन के लिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लगन में राहु, सप्तम भाव में केतु, आपके धन भाव में मंगल, चंद्रमा आपके मिथुन राशि में विराजे है, भाग्य स्थान में बुध, कर्म के घर में सूर्यदेव, शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में शुक्र के साथ में विराजे है, और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में विराजे है। अब इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा मेष लगन के जातकों के लिए। अब यहाँ पर एक बातचीत मुझे नज़र में ध्यान में आई कि मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं मंथली, वो सारे लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है और उसमें भी कौन सी राशि की लगन कुंडली है, तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है, ल के बाजू में जो नंबर लिखा है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और लगन कुंडली के आधारित ही मेरे भविष्य कथन सारे रहते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कहना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए, अगर आप IT संबंधित काम में हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध संबंधित के प्रोडक्ट हो गए, डेली जिंदगियों में काम आने वाले उत्पादन हो गए, जो किराने का स्टोर है आपका, आप सर्विस प्रोवाइडर है, या किसी भी चीज़ का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो समय रहेगा वो मिला जुला होकर के आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नए आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ से आपको नए बिजनेस भी मिल सकते हैं। किसी चीज़ में अगर आपने टेंडर भरा था या टेंडरिंग का आपका काम था आपकी कंपनी का, तो भी आपके लिए ये जो वक्त रहेगा नई अपॉर्चुनिटी दिलाने वाला रहेगा। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपके नए कॉन्टैक्ट्स से नए बिजनेस भी मिल सकते हैं। मेरी बात को आप याद रखिए। फूड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट का काम में आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। बस आपको अपने बिजनेस के एथिक्स और नीति नियम को फॉलो करके अगर आप चलेंगे तो आपको, मैं समझता हूँ आपके बिजनेस में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, खास करके एक्सपोर्ट के काम में आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए। ब्लंडर डिसीजंस अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में दिखाए हैं तो तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके लिए मार्केटिंग, सेल्स का काम होता है, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा अगर आपका खुद का बिजनेस है। और उसके अलावा भी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा उन क्षेत्रों के लिए जो ट्रैवलिंग संबंधित तो ज़रूर है लेकिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि टूरिज्म संबंधित आपकी सर्विसेज है, रिसोर्ट संबंधित आपकी सर्विसेज है, हॉलीडे संबंधित सर्विस है, और आप पैकेज प्रोवाइड करते हैं, तो भी आपके लिए ये विशिष्ट वर्ग के जातकों के लिए ये वक्त यादगार रहने वाला है। शानदार रहेगा ये वक्त, क्योंकि आने वाले वक्त की आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के दिन की छुट्टियां रहती है और उन छुट्टियों में मैक्सिमम लोग प्रिफर करते हैं बाहर जाना। तो ऐसे वक्त में अगर आप खुद के प्लान को अगर एडवांस प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे।
आगे मैं नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, सैलराइज व्यक्ति के लिए ये वक्त आपका 100% एफर्ट देने का है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। केवल कर्म पे ध्यान रखिए, अपने काम की तरफ ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़े ऊंचाइयाँ और नई सिद्धियाँ प्राप्त करने का रहेगा। बट बी केयरफुल, जस्ट गिव योर 100%, बी मल्टीटास्किंग पर्सन इन योर ऑफिस और इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मल्टीटास्किंग का मतलब होता है आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन काम नहीं होना चाहिए। कोई भी काम आपके अनुभव से, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप उन कामों का आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप बैंकिंग क्षेत्रों में है, बैंकिंग के अलावा IT, अकाउंट, टैक्सेशन, GST टैक्सेशन, इन सारे वर्ग के जातकों के लिए फाइनेंस संबंधित मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं या ऐसी इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। IT संबंधित वर्ग के लिए विशेष फ़ायदा देगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं IT में, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग, अन्यथा और भी काम रहते हैं, उन सारे क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभदायक और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में आपको प्रमोशन दिलाएगा और आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये वक्त बड़ा यादगार रहेगा और आगे बढ़ने की आपको तक भी देने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मेष लगन के जातकों के निजी जिंदगी बारे में, यानी कि निजी जिंदगी में लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ में हो सकती है। क्यों? देखिए, जैसा कि आप अपनी कुंडली में देख रहे हैं, सेंटर में बैठे हुए, लगन में बैठे हुए केंद्र प्रभावित सूर्य और राहु केतु के प्रभाव आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़ा कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में। तो बार बार इनको को बीच में ना लाइए, अपनी बात को सरलता से प्रेजेंट करिए। उनकी बात क्या चल रही है दिमाग में, वो समझने का अगर आप प्रयास करेंगे और ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति हो सकती है। लेकिन शर्त ये होगी कि अपनी जीवन संगिनी या जीवन साथी के साथ आर्गुमेंट ना करते हुए टू द पॉइंट बातचीत करेंगे, शॉर्ट और सिंपल वे में भी बातचीत को प्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मेष लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में ये जो लम्हा रहेगा, ये जो पूरा महीना रहेगा, बड़ा लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला रहेगा। आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ जिंदगी में करनी है, क्या नहीं करनी है। कौन से दोस्त आपकी ज़िंदगी में आपको लाभ देने वाले हैं या आप लाभ नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल परिस्थिति में रहते हैं, आपका अभी तक नुकसान नहीं किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लाइफ में आगे जा कर के वो नुकसान नहीं करेंगे। तो न्यूट्रल परिस्थिति में ना रहिए, चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखिए कि कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। वक्त बर्बाद करना कम करिए सोशल मीडिया पे या नेगेटिव दोस्तों के साथ में। पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये वक्त ज़रूर आपको अच्छा समय दिलाने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिए। मेष लगन के जातकों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा उनके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैं कहना चाहूँगा, अन्यथा अगर आपने चीज़ों को पास्ट में लिया है तो पुरानी कोई चोट, दुर्घटना आपको तकलीफ दे सकती है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तकलीफ आपको कहीं ना कहीं इन फरवरी में, इस महीने में आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो चीज़ों को अन्यथा ना लीजिए, अलर्ट होकर के आप चीज़ों को टैकल करेंगे, पॉजिटिव होकर के आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो अभी आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा शानदार रहने वाला है। अंत में उपायों में मैं कहना चाहूँगा, शिव जी के पूजन करना, प्रथम पूज्य देव गणेश जी के पूजन करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना
आपके लिए अत्यंत आवश्यक है और आपको लाभ दे सकता है आने वाली परिस्थिति में तकलीफ से अगर आप गुजर रहे हैं तो ये थी मेरी बातचीत कुछ मेष लगन के जातकों के बारे में। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा और जाने से पहले जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या अपनी फैक्ट्री का वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।